श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 मई 2024 को वैशाख के महीने का शुक्रवार है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 21 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपके घर में इतना धन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पर उपाय को आपको मन से करना पड़ेगा, या आपकी कोई अगर मनोकामना भी है, धन से जुड़ी हुई, लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ी हुई, तो भी आप लोग यह उपाय एक बार इस 21 चावल के दाने वाला उपाय को जरूर करके देखें, क्योंकि यह उपाय सिर्फ इसी एक विशेष दिन पर किया जाना है, इसके अलावा और कभी नहीं किया जाना है। धन प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण होती है, वह वैशाख के महीने का शुक्रवार दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को वैशाख के महीने का शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लें, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। वैशाख के महीने का शुक्रवार के दिन इसे 21 चावल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है, यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह ये वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, और जितने प्रकार समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें, विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें, ठीक है। तो देखिए, आप सभी यह बात जानते हैं कि चावल, जिसे कि हम अक्षर बोलते हैं, देवताओं का सबसे प्रिय अन्न है। इसके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान सब कुछ अधूरा है। चावल खास उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की गरीबी बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें, चावल के जितने भी उपाय होते हैं बहुत तेजी के साथ या आपके जीवन में धन को खींचने का काम करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। और चावल का उपाय अगर आपने शुक्रवार के दिन कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि बहुत जल्दी आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। तो आपको बता दें, ग्रह और वास्तु दोष के कारण अक्सर घर में सुख शांति भंग हो जाती है, घर में क्लेश होता रहता है, परिवार के जो सदस्य हैं वह आपस में ही लड़ते रहते हैं। इससे होता क्या है, इससे घर में हमेशा धन की हानि होती है, पैसा जो है वह घर से बाहर जाने लगता है, आपकी तिजोरी खाली होने लगती है। और अगर आप शुक्रवार के दिन चावल का उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख शांति बढ़ती है, घर का क्लेश होता है, और माँ लक्ष्मी फिर आपके घर में वास करती है। तो देखिए, 30 चावल के दाने आपके जीवन की निर्धनता गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देंगे, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतना धन आपको प्राप्त होगा,
इतना धन आपके जीवन में आने लगेगा कि कभी भी फिर आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कैसे आपके जीवन से गरीबी और निर्धन को दूर करेंगे। देखिए, चावल यानी कि अक्षत जो है, यह चंद्रमा ग्रह का प्रतीक है। यह शुक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो हमारा शुक्र ग्रह होता है, और कुंडली में हमने चंद्रमा और शुक्र को ठीक कर लिया तो फिर कभी भी हमारे पास पैसे की कमी नहीं होती है। तो आपको करना क्या है, आपको शुक्रवार के दिन 21 चावल के दाने लेने हैं। एक भी चावल का दाना उसमें टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 21 चावल के दाने लेने हैं। छोटा सा लाल रंग का आपको कपड़ा लेना है। अब आपको क्या करना है, 21 चावल के दाने के ऊपर आपको अच्छे से हल्दी का लेप लगा देना है। थोड़ी सी हल्दी लेंगे, पानी में उसको भगाए, और जब हल्दी गीली हो जाती है, उस हल्दी का लेप आपको 21 चावल के ऊपर लगा देना है। लेकिन चावल टूटे ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम पूजा में खंडित चावल नहीं चढ़ाते हैं। 21 चावल आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। किस दिन रखना है, शुक्रवार के दिन। किस समय रखना है, तो शाम के समय में रखना है। रख दिया, अब शुक्रवार के दिन आपने रख दिया। अब आपको क्या करना है, 1 या 2 घंटे के बाद या फिर दूसरे दिन भी आप उठा सकते हैं। आपको वह चावल उठाने हैं जो 21 पीले चावल आपने माँ लक्ष्मी के चरणों में रखे थे, और आपको लाल रंग का जो आपने कपड़ा लिया है, उसके अंदर आपको 21 पीले चावल रख देने हैं। रख दिए, अब की पोटली बना लेनी है। आपको 3 गांठ लगाकर अब ये पोटली आपको कहाँ रखनी है, अपनी तिजोरी में, जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं। तो जब भी आप 21 पीले चावल माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और फिर लाल कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, हमेशा उस घर में माँ लक्ष्मी वास करती है। कभी भी उस घर की तिजोरी धन से खाली नहीं होती है, निरंतर उस घर में वृद्धि होती चली जाती धन की। देखिए, पहले तो आपने चावल ले लिया, चंद्रमा का भी प्रतीक है, हमारे शुक्र ग्रह का भी प्रतीक है। साथ ही साथ चावल जो है, जितने भी देवी देवता है उनका प्रिय भोग होता है, उनका अन्न होता है। तीसरी चीज की, जब भी आप हल्दी ले लेते हैं चावल के साथ, तो इसमें श्री हरि विष्णु जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जुड़े हुए हैं। तो जब भी आप 21 चावल अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो कभी भी आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है। अच्छा, जो लोग व्यापारी है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, वो क्या में तो वो लोग इसे अपने गले में रखें, जहां पर आप अपने पैसे का लेन देन ज्यादा करते हैं। जिस जगह से वहां पर 21 पीले चावल लाल कपड़े के अंदर रखकर आप रखें, कभी भी आपके धन में कमी आएगी ही नहीं। शुक्रवार के दिन कर लें ये वाला उपाय। आप एक बार करेंगे और इसका रिजल्ट ऐसा मिलेगा आपको कि कभी भी आपके धन में कमी होगी नहीं। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की, जो कि चावल से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा, जो चावल का दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, उपाय को अगर आपने कर लिया किसी भी शुक्रवार के दिन, तो इतना धन आपको आपके जीवन में मिलने वाला है कि ऐसा सोच लीजिए कि वह धन ना तो आपको कभी कम पड़ेगा, और धन में आपकी निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। ऐसे ऐसे रास्तों से, ऐसी ऐसी जगह से आपके पास पैसा आएगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको 1 लोटा कच्चा दूध लेना है। 1 लोटा ले ले या उससे थोड़ा कम ले ले। आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अक्षर डालना है। ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो, अक्षर डालेंगे, और आपको रात के समय में, यानी कि जब सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद जब चंद्रमा निकल आएंगे, उस समय आपको कच्चे दूध में चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना है। आप जल में भी डालकर अर्घ्य दे सकते हैं। अगर दूध नहीं है तो आप जल भी ले सकते हैं। देखिए, जब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं चावल डालकर, इससे होता है आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाता है। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सही फैसले लेते हैं, आपके के पास पैसा आना शुरू हो जाता है, और बिल्कुल आपके जीवन से निर्धनता दूर होती चली जाती है। तो यह एक ऐसा उपाय है जो आपको विशेषकर जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी ये उपाय करते हैं। अगर पूर्णिमा के दिन कर ले तो बहुत ही उत्तम होता है, वरना यह उपाय आप शुक्रवार के दिन कर ले तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है ये जो कि हमने बताया है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अच्छा, 1 मुट्ठी चावल आपको अपनी छत पर डालना है। कैसे करना है उपाय और कैसे यह 1 मुट्ठी चावल आपके घर में इतना धन आपको मिल जाएगा कि आप उस धन को संभाल नहीं पाएंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख का महीना यानी कि श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना, और जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं आप सब भी जानते हैं वहां पर होती हैं धन देवी माता लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी हमेशा उसी घर में वास करती है जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं।
लेकिन हमेशा आपको श्री हरि विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन करना है और उनसे जुड़े हुए उपाय जब भी आप करेंगे तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान आपको एक साथ करना है। तो देखिए, वैशाख का महीना है, श्री हरि विष्णु का महीना है, आप एक मुट्ठी चावल लेना है। अब इस चावल में आपको ये नहीं देखना है कि एक एक दाना टूटा हुआ है या नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सारे टूटे हुए जैसा चाहे वैसा चावल आप ले लें, टूटा है नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक मुट्ठी चावल का दाना आपको लेना है और एक छोटा सा मटका ले लें या कोई परिंदा ले लें, कोई भी ऐसी चीज ले लें, कोई बर्तन ले लें, प्लास्टिक का ले लें, चाहे मिट्टी का ले लें, जिसके अंदर आप पानी भर सकें। आपको क्या करना है, ये एक मुट्ठी चावल अपनी छत पर डालना है पक्षियों के लिए, और एक मटके के अंदर ये किसी भी बर्तन के अंदर आपको पक्षियों के लिए पानी रखना है। जो व्यक्ति अपनी छत पर पक्षियों के लिए अन्न की व्यवस्था करता है, दाने की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है, उस व्यक्ति से हमेशा श्री हरि विष्णु प्रसन्न रहते हैं। तो देखिए, श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती ही होती है। तो हमेशा जो व्यक्ति इस उपाय को करेगा कभी भी उसके घर में निर्धनता नहीं आएगी, कभी धन की कमी नहीं आएगी। देखिए, वैशाख के महीने में जल का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इस महीने में अगर आप मटके का दान कर देते हैं ना, तो ऐसा आप मान के चलिए कि सोना जो आप दान करेंगे ना, उससे भी अधिक फल आपको मिलता है। मटका भरा हुआ जल का मटका दान करने से तो यह उपाय भी आप जरूर करें। हमेशा आपके निरंतर देखेंगे कि धन की वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत ही अचूक उपाय आपको बताए हैं। इन उपायों को आप करें, आपके जीवन की निर्धनता को दूर होने में समय नहीं लगेगा। आपकी अगर कोई और भी विश है धन के अलावा कि मेरे घर का यह व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, या फिर घर में क्लेश बहुत है, हर प्रकार की मनोकामना श्री हरि विष्णु पूरा करेंगे। ये उपाय आप जरूर करें। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।